नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा गुरु के मकर राशि में प्रवेश, जो कि 14 तारीख को होने वाला है। और आगे गुरु किस तरह के अपनी क्रियाविधि करने वाले हैं, क्योंकि गुरु का ये जो गोचर है दोस्तों, बहुत ही घुमावदार गोचर है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा गोचर है। नॉर्मली गुरु के जो गोचर होते हैं वो सिंपल होते हैं, बीच में एक बार गुरु वक्री होते हैं नॉर्मली, लेकिन राशि चेंज नहीं करते हैं। वक्री होते हैं, उसी राशि में वक्री रहते हैं, 13 महीने तक लगभग रहते हैं, फिर अगली राशि में चले जाते हैं। लेकिन अभी देखिए आप, 14 तारीख को गुरु मकर राशि में वक्री होकर के प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद फिर मार्गी होकर मकर राशि में रहेंगे और फिर 20 नवंबर को मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में चले जाएंगे। और अतिचारी वेग से, बहुत तेज़ स्पीड से वो 20 नवंबर से लेके 13 अप्रैल 2022 तक, 20 नवंबर 21 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रह के वहाँ से निकल के मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये बड़ा ही अलग सा एक गुरु का गोचर हमारे सामने है। और जब भी गुरु का इस तरह का गोचर होता है तो परिस्थितियां असामान्य होती हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? और इसी असामान्य परिस्थिति की भेंट जो है वो भारत का एक युवा कलाकार चढ़ गया, हम यही कहेंगे। गुरु, उनकी जो कुंडली, मैंने अपना एक पोस्ट भी किया था, कुंभ लग्न के वो थे जातक। मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ शुक्ला जी की। सिद्धार्थ शुक्ला जिनका निधन हो गया कल हार्ट अटैक से, और उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में ये आशंका जाहिर की थी ग्रहों की परिस्थितियों को देखते हुए कि सुशांत सिंह की तरह का कोई केस, यानी कि कोई युवा और अचानक दुनिया से चला जाए और उसी तरह का माहौल क्रिएट हो। मैं आपको उस वीडियो की क्लिपिंग भी दिखाता हूं, तो ये आप देखिए। इसके अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर भी जैसा सुशांत सिंह वाला केस हुआ था, उस तरह की कोई दुर्घटना 14 तारीख के बाद फिर से हो सकती है, उससे हम इनकार नहीं करते। या किसी बड़े फिल्म एक्टर एक्ट्रेस या गायक गायिका, जो भी कोई सेलिब्रिटी हो, वो ये दुनिया छोड़ के चले जाएं और उससे एक वैक्यूम बने। इस तरह की परिस्थितियां भी 14 तारीख से हमको देखने को आ सकती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया, जो हमने अपने पिछले ही वीडियो में ये प्रिडिक्ट किया था। और 14 तारीख से इसलिए किया था कि गुरु 14 तारीख को शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि ग्रहों का प्रभाव पहले से ही शुरू हो जाता है और सिद्धार्थ शुक्ला जी की मृत्यु ये बता रही है कि गुरु का शुभत्व खत्म हो गया है और मकर राशि में जाने का उनका जो गोचर है उसका प्रभाव स्टार्ट हो चुका है। तो मैं बात कर रहा था सिद्धार्थ शुक्ला जी की कुंडली की, जो कि कुंभ लग्न की कुंडली थी और गुरु उनके लिए मारक थे और गुरु ने अपना मारकत्व दिखाया। गुरुवार के दिन ही उनकी मृत्यु हुई और ऐसे समय में हुई जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करने के लिए उस परिस्थिति में पड़े हुए हैं और कमज़ोर स्थिति में पड़े हुए हैं और अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये गुरु के असामान्य वेग, असामान्य चाल, असामान्य मूवमेंट की वजह से ये परिस्थितियाँ ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं शुभता के कारक ग्रह हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं। गुरु जनरल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को बनाते हैं। तो इस तरह के ग्रह का कमज़ोर होना सृष्टि में कहीं न कहीं शुभता को ओवरऑल कम करता है। और 14 तारीख को जब ये मकर राशि में गुरु चले जाएंगे तो उसके बाद हम किस तरह की चीज़ें फील करेंगे, क्या सब हो सकता है, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे मंगल, जो कि कंबस्ट हैं,
18 अगस्त के आसपास से मंगल कंबस्ट हो गए हैं। और कंबस्ट कोई ग्रह तब होता है जब वो सूर्य के काफ़ी करीब आ जाता है। हर ग्रह के लिए वो डिग्री अलग अलग होती है। तो मंगल सूर्य के तेज प्रभाव की वजह से अस्त हैं और बहुत लंबे समय तक 29 नवंबर 2021 तक मंगल अस्त रहने वाले हैं। तो ये मंगल का अस्त होना भी एबनॉर्मल है और इसका भी सभी पे प्रभाव पड़ने वाला है, ये बात निश्चित है। क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों ग्रहों के इस मूवमेंट का, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुरु मकर राशि में जा रहे हैं जो कि उनकी नीच की राशि है। अब नीच की राशि का मतलब ये होता है कि ऐसी राशि जिसमें कोई पर्टिकुलर ग्रह कमज़ोर हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो गुरु मकर राशि में कमज़ोर क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है। पहली बात, शनि कोई बहुत मित्र नहीं है, सम भाव है। और जैसा मैं पहले के अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि शनि और गुरु की प्रकृति विपरीत है। जहाँ गुरु शुभता के पूर्ण रूप से कारक ग्रह हैं, वहीं शनि जो है वो दुखों के, कष्टों के, लंबी बीमारियों के कारक ग्रह हैं। तो इस वजह से दोनों की प्रकृति चूँकि विपरीत है, तो एक तो ये कारण है गुरु का वहाँ नीच का होना। दूसरी बात है कि गुरु जैसा कि हम जानते हैं, गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उसको शुभता देते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ पर कुछ अशुभता हो जाती है। तो ये बात बताती है कि गुरु पूरी तरह से दूसरों का भला करने वाला एक व्यक्ति है। अगर हम उसको एक व्यक्ति के रूप में देखें गुरु ग्रह को, तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का भला करता है और दूसरों का भला करने में अपने घर की भी चिंता नहीं करता, स्वयं के घर को भी सेक्रीफाइस करके, और जहाँ पर वो देखता है यानी कि जहाँ उनका ध्यान है, जिन जगहों को वो दृष्टि डालते हैं, उन जगहों पर अपार शुभता, बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान करते हैं। और जहाँ वो बैठते हैं उस स्थान पे थोड़ी अशुभता हो जाती है, क्योंकि उसमें वो अपना स्वार्थ नहीं रखते और स्वार्थगत दृष्टि से सिर्फ उसी के विषय में नहीं सोचते। तो ये गुरु का एक स्वभाव है जो कि दूसरों के भले से संबंध रखता है, वो उनका बेसिक नेचर है। जबकि मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी तत्व की जो राशि होती है वो भौतिकतावादी राशि होती है। 3 राशियाँ पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती हैं, जिसमें पहली है वृषभ, दूसरी है कन्या और तीसरी है मकर। तो ये मकर तीसरे नंबर की पृथ्वी तत्व की राशि भौतिकतावादी राशि है, अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचने वाली राशि है। तो इस तरह से चूँकि ये स्वार्थ के बारे में सोचती है, गुरु परमार्थ के बारे में सोचते हैं, इसलिए यहाँ भी प्रकृति विपरीत है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी शुभता उनकी कम हो जाती है, पूरी तरह से खुल के अपना प्रभाव नहीं दे पाते। कमज़ोर होना मतलब जैसे मित्रों, आप अगर बीमार पड़ जाते हैं किसी कारण से, तो आपकी शारीरिक क्षमता में, बौद्धिक क्षमता में, हर तरह से क्षमताओं में कमी हो जाती है। व्यक्ति पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाता है। वही स्थिति होती है जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है, तो वो ग्रह अपना 100% नहीं दे पाता। 40%, 50% जिस तरह के प्रभावों में वो रहता है उस तरह के फल वो दे पाता है। अशुभ फल भी देता है, क्योंकि अशुभता जो है वो ज़्यादा हावी हो जाती है ग्रह के ऊपर। तो गुरु मकर राशि में जा कर के अपनी शुभता उनकी कम हो जाएगी, और विशेष करके 18 अक्टूबर से ज़्यादा उसका प्रभाव हम देखेंगे। 18 अक्टूबर से 20 नवंबर इस अवधि में गुरु की शुभता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। 18 तारीख से लगभग 5-6 दिन पहले का आप समय ले लीजिए। वक्री से मार्गी, मार्गी से वक्री में 5 दिन का लगभग समय लग जाता है। तो 12, 13 या 10 तारीख से ही आप मान लीजिए, 10 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर, ये जो 40 दिनों का समय है, इस समय में गुरु की शुभता नहीं रहेगी। और निश्चित रूप से जैसा हमने
दूसरी लहर के, कोरोना की दूसरी लहर के पहले एक वीडियो डाला था, उसका लिंक मैं दे रहा हूं, जिसमें हमने प्रेडिक्ट किया था कि गुरु की शुभता ख़त्म हो रही, कम हो रही है, बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। उसी तरह की गुरु की शुभता 10 अक्टूबर से कम हो रही दोस्तों, और 20 नवंबर तक पूरी तरह से शुभता में कमी होगी। तो इस समय कोरोना का जो थर्ड वेव है वो हो या कोई और बीमारी हो, तरह तरह की नई नई बीमारियां भी आ रही हैं, और गुरु शनि और केतु, माफ़ कीजिएगा, गुरु शनि और प्लूटो का जो ये कॉम्बिनेशन होगा, उसकी वजह से नई बीमारियां और भी बढ़ सकती हैं। कुल मिला के इस समय पे बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत हम सभी को है 10 अक्टूबर से 20 नवंबर इस अवधि में। गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो अब ख़त्म होगा। इसके बाद 20 नवंबर के बाद गुरु आगे बढ़ जाएंगे, शनि पीछे रह जाएंगे। और जब भी कोई कॉम्बिनेशन ख़त्म होता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा था, यानी कि 2019 में प्रारंभ में बना था, उस समय इसका प्रभाव अलग था और कोरोना के रूप में हमने इस प्रभाव को झेला है, सारी दुनिया ने इस प्रभाव को झेला, इस दुष्प्रभाव को। अब ये प्रभाव अपने अंतिम पड़ाव पर है, और जैसा कि हम जानते हैं कि शनि किसी भी चीज़ को स्लो डाउन कर देता है, और गुरु के साथ जब शनि बैठेंगे अभी, तो गुरु से संबंधित चीज़ों को स्लो डाउन करेंगे, यानी कि इकोनॉमी में फिर से स्लो डाउन। जो अभी आपने जीडीपी में एक 20% की ग्रोथ देखी है, वो फिर से स्लो डाउन अगली तिमाही में आपको नज़र आ सकती है। धन के मामले में कमी आएगी, कर्म के मामले में या व्यवसाय, काम धंधे के भी कारक हैं गुरु, तो उसमें भी कमी आएगी। विवाहों के मामले में भी, जिनके विवाह लग चुके हैं, जोड़ियां बन चुकी हैं, उसमें कुछ खटास आ सकती है, या जिनका पारिवारिक जीवन, जो विवाह ऑलरेडी जिनका हो चुका है और आपस में बन नहीं रही है, तो वो आपसी संबंध और ज़्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि गुरु शुभता के कारक ग्रह हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी थोड़ा सावधान उनको भी रहना चाहिए, क्योंकि संतान के कारक हैं बृहस्पति। तो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से प्लान करें, बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करें, या संतान प्राप्ति के लिए जो भी अलग अलग स्टेजेस में बच्चे का ध्यान, अपना ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विशेष करके जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में भी, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए इस समय पर। मिसकैरेज वगैरह की भी घटनाएं इस समय पर बढ़ जाएंगी 10 अक्टूबर से 20 नवंबर इस समय पर। तो संतान के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, जॉब्स के मामले में तकलीफ़ें बढ़ेंगी, बैंकिंग सेक्टर को भी कुछ तकलीफ़ हो सकती, क्योंकि गुरु बैंकिंग सेक्टर के भी कारक हैं, जुडिशरी के भी कारक हैं बृहस्पति। तो वहाँ पर भी हमको कुछ नेगेटिव खबरें सुनाई दे सकती हैं, एक जनरल परसेप्शन नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा शनि एक तरह से सुपरस्टिशन को भी बताते हैं, शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, या धर्मांधता को भी बताता है। तो दंगे फसाद की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। ये सभी परिस्थितियां दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसी घटनाएं हों जिससे ये सारी परिस्थितियां एक एक करके बने, ऐसा हो सकता है। उसके लिए सावधानी रखना अनिवार्य है, और ये लगभग एक आखिरी पड़ाव है। इसके बाद गुरु और शनि अलग होंगे और हमारा जीवन बेहतर होगा, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं गुरु ने बहुत ज़्यादा करेक्शन किया है। खराब तो ये रहा हम सभी के लिए, लेकिन चूंकि बृहस्पति शुभता वाले ग्रह हैं, तो कष्ट दे करके भी उन्होंने एक शुभता जरूर वो पैदा करके अंत में जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और 20 नवंबर के बाद परिस्थितियां
धीरे धीरे सामान्य होंगी और विशेष करके 13 अप्रैल से जो मैंने बोला 2022 से, उसके बाद फिर चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी जब मीन राशि में बृहस्पति अपने खुद के घर में जाएंगे। तो ये था बृहस्पति का विवरण। और दूसरी बात जो है मंगल की, मंगल कंबस्ट हो गए हैं। कोई भी ग्रह जैसा मैंने बोला कंबस्ट हो जाता है सूर्य के पास आके, और बहुत लंबे समय तक, जैसा मैंने बताया 29 नवंबर तक मंगल कंबस्ट रहेंगे। तो मंगल से प्रभावित जो राशियां हैं, मंगल जिनके लिए विशेष ग्रह बनते हैं, बहुत से लोगों के लिए बनते हैं, जैसे कि मेष है, वृश्चिक है, इनके तो स्वामी हैं। कर्क और सिंह इनके लिए योग कारक ग्रह हैं। इसके अलावा जिनके लिए सप्तमेश हैं, जैसे कि वृषभ और तुला, उनको पति या पत्नी को कष्ट हो सकता है। तो इस तरह से मंगल आपकी कुंडली में जिस भी जगह के स्वामी हैं वहाँ पर कुछ कष्ट की परिस्थितियाँ ये बनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मंगल और सूर्य का साथ होना क्या बताता है। बेसिकली मंगल जब कंबस्ट होंगे तो सूर्य के पूर्ण प्रभाव में आ जाएंगे, यानी कि ड्राइविंग फोर्स जो है वो सूर्य रहेगा। हालांकि सूर्य के साथ मंगल, चूँकि दोनों की प्रकृति मिलती है, इसलिए मंगल उतने ज़्यादा कमज़ोर या ख़राब नहीं होंगे जितना बहुत सारे चैनल्स में हाइप क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा मेरा मानना है। बहुत ज़्यादा खराबी नहीं आएगी मंगल में, लेकिन मंगल जो है उसका जो चाबुक या जो लगाम है मंगल की, वो सूर्य के हाथ में रहेगी 29 नवंबर तक। और जैसा कि अभी सूर्य सिंह राशि में है अपने खुद के घर में, और अग्नि तत्व वाली राशि है सिंह राशि। तो जब सूर्य और मंगल एक साथ सिंह राशि में थे तो आपने देखा अफगानिस्तान की घटनाएं हुई, युद्ध से संबंधित चीज़ें हुई, विस्फोट हुए। अब जब ये कॉम्बिनेशन कन्या राशि में बैठेगा तो जैसा मैंने बताया, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और भौतिकतावादी राशि है। तो अब बिजनेस के मामले में, वर्ल्ड वाइड बिजनेस में ये जो हीट है वो जनरेट होगी, यानी कि स्पेशल एफर्ट्स बिजनेस के फील्ड में आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर बिजनेस के फील्ड में कुछ आर्म ट्विस्टिंग भी आपको दिखाई देगी इस समय पर। यानी कि ये जो ऊर्जा है मंगल और सूर्य की मिली हुई ऊर्जा, ये बिजनेस फील्ड में अब आपको दिखाई देगी, व्यापार के क्षेत्र में दिखाई देगी, भौतिकता के क्षेत्र में दिखाई देगी। भौतिकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हमको सुनाई देंगी जिसमें धन के कारण, पैसे के कारण, प्रॉपर्टी के कारण लोगों ने अपनों को ही धोखा दिया, अपनों को ही विश्वासघात किया, उनका गला काट लिया। इस तरह की घटनाएं हमको दिखाई देंगी। दुनिया में भी इस तरह की घटनाएं हमको दिखाई देंगी। अब दोस्तों, जब सूर्य 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर के आसपास राशि में जाएंगे और उसके बाद लगभग 20-22 अक्टूबर के आसपास मंगल भी वहाँ जाएंगे, तो ये दोनों जब तुला राशि में जाएंगे तो बड़ी ही विशेष परिस्थितियों का निर्माण होगा। क्योंकि सूर्य तो, हालांकि जैसे कि सूर्य के हाथों में मंगल की कमान होगी, तो सूर्य तो उस समय प्लीजेंट होंगे और सूर्य कमज़ोर पड़ जाएंगे क्योंकि वो उनकी माफ़ कीजिएगा, तुला जो है सूर्य की नीच राशि है, कमज़ोर हो जाते हैं सूर्य, उसमें प्लीजेंट भी हो जाते हैं लेकिन थोड़े वीक रहते हैं। तो मंगल उस समय थोड़ा, मंगल का जो नीचत्व, माफ़ कीजिएगा, मंगल का जो अस्त होना है, कंबशन है, उसका दुष्प्रभाव थोड़ा कम होगा, मंगल प्रभावी होंगे। लेकिन इस समय पर शनि की दृष्टि, मकर राशि से शनि देखेंगे इस कॉम्बिनेशन को, और निश्चित रूप से ये जो कॉम्बिनेशन पे शनि की दृष्टि है ये बहुत गहरे प्रभाव देकर के जाएगी इस समय पर। और 15-16 अक्टूबर से लेके 15-16 नवंबर का जो समय है दोस्तों, जब एक तरफ गुरु और शनि साथ में प्लूटो भी, और इधर मंगल और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि, निश्चित रूप से ये समय काफ़ी उथल पुथल मचाने वाला रह सकता है। जैसा हमने मंडेन एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन में कहा था
कि युद्धजनक परिस्थितियां भी बन सकती हैं इस समय पर, और ऐसी कुछ परिस्थितियां बनेंगी जिसको शायद हम लोग तो घर में बैठ के न्यूज़ देखते हुए आराम से रह सकते हैं, लेकिन सीमा पे, बॉर्डर पे या जिन जगहों पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी वहाँ पर काफ़ी कष्टप्रद स्थिति रह सकती है। तो इस तरह का कुछ मुझे दिखाई देता है। कुल मिला के एक संघर्षपूर्ण स्थिति, जब शनि की मंगल पर और सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी तो संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी। और चूँकि ये समय लगभग 1 महीने का समय रहेगा, छोटा समय नहीं है, तो सभी लोग जो मंगल और सूर्य से संबंधित हैं, जो राशियां, वो इस समय पर सावधानी रखें और कोरोना वगैरह का जो संकट है या अन्य बीमारियों का जो खतरा है उसके प्रति भी सचेत रहें। तो दोस्तों, कुल मिला के ये जो 29 नवंबर तक का या 20 नवंबर तक का समय है, जो मैंने दोनों ग्रह परिवर्तन आपको बताए, उन दोनों का एक कंबाइंड टाइम पीरियड हो रहा है, जो कि अभी से शुरू हो रहा है 5-6 तारीख से और जा रहा है 20 नवंबर तक, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव उसके बाद कमज़ोर हो जाएगा, अगली राशि का प्रभाव देने लगेंगे वो। तो 20 नवंबर तक 5 सितंबर से लेके ये जो समय है, ये समय चेतावनी भरा है। प्रणाम।